हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम इन एनजीएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आई एम नरेंद्र सिंह राठौर। चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन 3, है ना। लेसन 3 का क्या नाम है? अ फादर्स लेटर, एक पिता का लेटर। किसको? उसके पुत्र को। ठीक है ना। तो अब इस लेसन के अंदर क्या बताया गया है, क्या थीम है, पहले हम उसके बारे में बात कर ले, है ना। सबसे पहले यहाँ पे जो बॉक्स में ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? एट वॉट स्टेज डज अ चाइल्ड नीड द पेरेंट्स एडवाइस द मोस्ट। क्या मतलब हुआ इसका? एट वॉट स्टेज, किस स्टेज पर, मतलब किस कदम पर, डज अ चाइल्ड नीड, एक बालक को या एक बच्चे को आवश्यकता होती है, द पेरेंट्स एडवाइस द मोस्ट, है ना। मतलब पेरेंट्स की एडवाइस, जो मदर फादर है उनकी एडवाइस की एक बच्चे को कब ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जनरल इस लेसन के अंदर ऐसा बताया गया है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं, या कोई भी बच्चा जब घर से बाहर जाता है रहने के लिए, है ना, तो उस समय जब वो बाहर रहता है तो उस समय पेरेंट्स की बहुत ही आवश्यकता होती है उसको एडवाइस देने की, ताकि उसको सारे तौर तरीके किस प्रकार से वहाँ पे बाहर रहना। जैसे मान लिया जाए कि कोई बच्चा कभी घर से बाहर ना निकला हो और पहले टाइम में जा रहा है वो स्कूल के हॉस्टल में रहने के लिए, तब पेरेंट्स उसको बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे कि किस प्रकार से तुम्हें वहाँ रहना है, किस प्रकार से दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार तुम्हें वहाँ अनुशासन का पालन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पेरेंट्स के द्वारा उस बच्चे को बताई जाती है। तो मोस्टली यदि हम कहें तो जब बच्चा घर से बाहर कहीं रहने के लिए जाता है तब उसे पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा एडवाइस की आवश्यकता होती है, सलाह की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो लेसन जो है वो विलियम हेजलिट द्वारा लिखा गया है। विलियम हेजलिट ये ब्रिटिश का राइटर है, एक्चुअली ब्रिटिशर है ये, और एक अच्छा एसेइस्ट है। बहुत अच्छे अच्छे ऐसे इसके जीवन में इसने लिखे हैं। तो विलियम हेजलिट के द्वारा पूरा लेसन ये लिखा गया है। अब इसकी थीम की यदि हम बात करें तो मोटे मोटे तौर पर यदि हम इसकी स्टोरी की बात करें तो ऑथर क्या है कि ऑथर थोड़ा सा बीमार था और इसका जो बेटा था वो पहली बार घर से बाहर जा रहा था स्कूल में रहने के लिए। स्कूल में रहने के लिए मतलब हॉस्टल में रहने के लिए वहाँ पे। तो ऑथर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब मैं ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो फिर वो उसके बच्चे को जो है वो एडवाइस देना चाहता है कि तुम्हें किस प्रकार से वहाँ पे रहना है, किस प्रकार से लोगों से व्यवहार करना है, उठना बैठना, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है, जितना अच्छा आचरण वो कर सके उसका बच्चा, ऐसी वो एडवाइस उस लेटर के अंदर देना चाहता है। ठीक है ना। तो एक तो ये बात हो गई, और इसके अंदर देखा जाए तो मोटे तौर पर जो बातें बताई गई है कि हमें किसी के भी बारे में जो है वो पहले से प्रीजज नहीं करना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि वहाँ पे जब उसका बेटा जो है वो हॉस्टल में रहने के लिए जाता है तो कई सारे बच्चे वहाँ पे मिलते हैं, तो सारे बच्चों का जो व्यवहार है वो उसी के जैसा तो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि उसको सबके साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए और पहले से ही किसी के बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि वो बच्चा खराब है या ये बच्चा अच्छा है। पहले उनके साथ रहना चाहिए, एक्सपीरियंस अनुभव करना चाहिए और उसके बाद में फिर ऐसा मानना चाहिए कि वास्तव में ये सही है या फिर ये गलत है। मतलब पहले से प्री जज नहीं करना, पहले से पूर्व अनुमान किसी के बारे में नहीं लगाना, क्योंकि पहले से पूर्व अनुमान यदि हम लगा लेते हैं तो हमें तो पता ही नहीं कि वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो इसमें ऑथर कहता है कि पहले से पूर्व अनुमान नहीं लगाना। फिर और भी इस लेसन के अंदर कहा गया है कि कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मान लो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरह के मिलेंगे तुमको, कोई अमीर बच्चा भी रहेगा तो कोई गरीब बच्चा भी रहेगा, तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, गरीब बच्चों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना। मतलब कहने का कि किसी की भी गरीबी का तिरस्कार मतलब मजाक नहीं उड़ाना, ये सिखाना चाहता है जो ऑथर है वो उसके बच्चे को। ठीक है ना। और आगे अगर इसमें देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि अभी तुम घर पे रह रहे थे तो जो घर की लाइफ है वो घर की लाइफ जो है वो बिल्कुल अलग है और स्कूल की जो लाइफ है वो बिल्कुल अलग है। घर में तुम्हारी मर्जी से तुम उठ सकते हो, तुम्हारी मर्जी से तुम खाना खा सकते हो, तुम्हारी मर्जी से तुम पढ़ाई करने बैठ सकते हो, लेकिन वहाँ की जो लाइफ है वो पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड लाइफ है, अनुशासित लाइफ है। तुम्हें एक टाइम पर उठना पड़ेगा, तुम्हें एक टाइम पर खाना मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें एक टाइम पर जो है वो पढ़ाई करना पड़ेगी। तो वो इन दोनों में फर्क बताता है किस प्रकार से घर का जीवन और हॉस्टल का जीवन एक अलग अलग है। एक तो ये फर्क इसमें बताया जाता है।
फिर यदि और हम मोटे तौर पर देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि स्कूल वाले दोस्त होंगे तुम्हारे, वहाँ पर ग्राउंड पे तुम्हारे अलग प्रकार के दोस्त होंगे, तो इन सबके साथ जो है वो तालमेल बिठाकर चलना, इस प्रकार से जो है वो इसमें बताया गया है। फिर बताया गया है कि स्कूल लाइफ जो है वो किस प्रकार से तुम्हें तैयार करेगी, क्योंकि जो स्कूल का जो पूरा माहौल मिलता है हमें, जिस प्रकार से स्कूल में एटमॉस्फेयर मिलता है, मतलब स्कूल एजुकेशन के साथ साथ हमें सामाजिकता भी सिखाता है, सामाजिक बातें भी हम कई सारी वहाँ से सीखते हैं, किस प्रकार से लोगों से मिलना, किस प्रकार से लोगों के बीच बैठना, किस प्रकार से बात करना, किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो स्कूल जो है वो एजुकेशन के साथ साथ हमें ये कई सारी सामाजिकता भी सिखाता है। तो ऑथर कहता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ से सीखना है, ठीक है ना। तो कुल मिला के हम देखें तो ऑथर जो है उसके बेटे को पत्र लिखता है और ये सारी बातें उसको बताता है कि किस प्रकार से तुम्हें वहाँ रहना है, किस प्रकार से तुम्हें वहाँ पे लोगों से व्यवहार करना है, किस प्रकार स्कूल लाइफ तुम्हें इस प्रकार से वहाँ पे बनाएगी, मतलब ये सारी चीज़ें वो सिखाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे लेसन की थीम थी, जो हमारा लेसन 3 है। अब इसका केवल एक क्वेश्चन आज हम करेंगे इसमें, है ना, बाकी के अगले वीडियो लेक्चर में आपको कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है इसका, देखना पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द ऑथर, देखना है ना, व्हाई डज द ऑथर चूज, चूज मतलब चुनना, व्हाई मतलब क्यों, मैंने जैसे पहले कहा था आपको WH वाले वर्ड अच्छे से याद कर लो ये, है ना। व्हाई डज द ऑथर चूज, जो ऑथर है, जो ऑथर मतलब कौन, राइटर, जो राइटर है वो क्यों चूज करता है, क्यों चुनता है, दीज ओकेजन, ये अवसर, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, ये अवसर, टू एडवाइज, एडवाइज मतलब सलाह, सलाह देने के लिए, ही सन, उसके पुत्र को, मतलब जो ऑथर है वो इस अवसर को क्यों चुनता है, उसके बेटे को सलाह देने के लिए। किस अवसर को, जब वो पहली बार घर से बाहर जा रहा है कहीं रहने के लिए, तो जब उसका बेटा जो है वो पहली बार घर से बाहर जा रहा है कहीं हॉस्टल में रहने के लिए, तो ये अवसर क्यों चुनता है वो, उसको एडवाइस देने के लिए। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। व्हाई डज द ऑथर चूज, जो ऑथर है वो क्यों चुनता है, दीज ओकेजन, ये अवसर, टू एडवाइज हिज सन, उसके पुत्र को सलाह देने के लिए क्यों चुनता है। तो देखना आंसर इसका, है ना, अधिकतर पोर्शन तो जो है वो क्वेश्चन के अंदर से आ जाएगा। क्या, द ऑथर चूजेस, अब ये एक्चुअली प्रेजेंट सिंपल का है ये सेंटेंस, तो प्रेजेंट सिंपल में वाई हटा दो, द ऑथर चूजेस, ये चूजेस क्या है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में एस लग जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, अफर्मेटिव। तो क्वेश्चन के अंदर से कितना आ जाएगा, देखना, द ऑथर चूजेस, जो ऑथर है, जो राइटर है वो चुनता है, द ओकेजन, अवसर, टू एडवाइज हिज सन, उसके पुत्र को एडवाइस देने के लिए, उसके पुत्र को सलाह देने के लिए, बिकॉज, क्योंकि, क्यों चुनता है, बिकॉज, क्योंकि, देखना, ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। कौन बीमार था, वो ऑथर जो था, जो राइटर जो था वो बीमार था, तो ही वॉज इल, वो बीमार था। एंड, और, हीज सन, उसका पुत्र, हीज सन मतलब उसका पुत्र, हीज सन वॉज गोइंग, पास्ट कंटिन्यूअस का, वॉज गोइंग जा रहा था, और उसका जो पुत्र है वो जा रहा था। टू सेटल, सेटल मतलब वहां रहने के लिए, टू सेटल एट द स्कूल, है ना, सेटल मतलब रहना, वहां पे रहने के लिए, कहां पे, एट द स्कूल, स्कूल पर या स्कूल में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, द ऑथर चूजेस दिस ओकेजन, ऑथर जो है वो इस अवसर को चुनता है, टू एडवाइज हिज सन, उसके पुत्र को सलाह देने के लिए। इतना तो क्वेश्चन के अंदर से ही है, बस याद कितना करना है, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था, एंड हिज सन वॉज गोइंग, और उसका जो पुत्र था वो जा रहा था, टू सेटल, रहने के लिए, एट द स्कूल, स्कूल पर। कर लोगे याद, बिकॉज से याद करना है, बिकॉज ही वॉज इल, मान लो ऑथर, थोड़ी सी इसकी इमेज अगर याद नहीं रहे तो इमेज क्रिएट कर लो, ऑथर जो है वो हमारा खाट पे जो है वो लेटा हुआ है, बीमार है, तो ही वॉज इल, और उसके सामने से बैग वेग पूरा पैक करके उसका जो बेटा है वो जा रहा है, तो ही सन वॉज गोइंग, कहाँ पे जा रहा है, टू सेटल द स्कूल। दो इमेज क्रिएट कर लो तो याद रह जाएगा ये। ऑथर जो है वो खटिया के ऊपर लेटा हुआ है क्योंकि बीमार है, तो ही वॉज इल, और उसका जो बेटा है वो बैग वेग लेके उसके सामने से जो है वो जा रहा है, तो ही सन वॉज गोइंग, कहाँ पे जा रहा है, टू सेटल द स्कूल, स्कूल पर रहने के लिए, ठीक है ना। तो ये थीम और ये एक क्वेश्चन इसका, ठीक है ना, इतना आप अच्छे से तैयार करें। अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके,
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।